Okay, so welcome to another video of Marketing Dot. Product research. Product research is the most important aspect, especially when it comes to Amazon selling, right? आप सारा चीज छोड़ दो, एडवर्टीजमेंट छोड़ दो, आपको मार्केटिंग छोड़ दो, सही प्रोडक्ट सिलेक्शन इज द की थिंग, राइट? अगर आपने गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया ना, उस केस में क्या होता है ना कि मोटिवेशन भी डाउन होती है, पैसा भी जाता है और टाइम भी जाता है, और आपके दिमाग में एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी बन जाता है Amazon सेलिंग से रिलेटेड। आपको लगता है कि यार इसमें तो काम ही नहीं है, इसमें तो सेल्स ही नहीं। कई लोग मार्केट प्लेस को भी ब्लेम करने जाते हैं, बट जो स्मार्ट सेलर्स होते हैं ना, इसी में प्रॉफिट निकालते हैं, राइट? सो प्रोडक्ट रिसर्च की कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो होती नहीं, कोई स्टेप बाय स्टेप मेथड तो है ही नहीं जो मैं आपको अभी बता दूं और फटाफट से आपको कोई ऐसा अनोखा प्रोडक्ट मिल जाए, राइट? ये ग्रेजुअली डेवलप होता है, जैसे नेगोशिएशन है, सप्लायर को कांटेक्ट करना, सही सप्लायर को पिक करना, उससे नेगोशिएट करना, सही प्रोडक्ट को सोर्स करना, उसकी क्वालिटी कंट्रोल, ये सब जो है ना वो एक आर्ट है, एक स्किल है जो ग्रेजुअली डेवलप होती है जितना ज़्यादा आप करते चले जाते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट रिसर्च इज ऑल्सो एन आर्ट। तो इसको ये भी ग्रेजुअली डेवलप होती है, जितना ज़्यादा आप करते चले जाते हैं उतना ज़्यादा डेवलप होते चले जाते हैं, आपकी स्किल रिफाइन होती चली जाती है, राइट? तो प्रोडक्ट रिसर्च जैसे मैंने बताया ना, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको 5 मिनट में कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल सकता है जो कि आपको लैक्स ऑफ रुपीज जो है ना क्लोज टुगेदर अर्न करके दे, और आपको 3 दिन भी लग सकते हैं, 30 दिन भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, तभी आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट ना मिले। तो 5 मिनट में प्रोडक्ट को निकाला जा सकता है ढूंढ करके, और आपको 30 दिन भी लग सकते हैं, 3 महीने लगते हैं, तब भी आपको कोई प्रोडक्ट ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो दिस इज यही ऐसा तरीका है जो कि इसमें वर्क करता है। प्रोडक्ट रिसर्च का जो है ना, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो एक वीडियो में तो इसको कवर किया जा सकता है। पिछले वीडियो में मैंने पेट सप्लाईज में एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला था जो कि अराउंड 20 लाख पर मंथ की कर रही थी। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं रैबिट होल स्ट्रेटजीज को, अब जो ई कॉमर्स गुरु है ना, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को रैबिट होल स्ट्रेटजी कहते हैं। अब ये क्या है, एक ब्रॉड कैटेगरी को, जैसे कि मान लो होम एंड किचन है, उसमें डीप डाउन सब कैटेगरीज को जाकर के आपको एक एक प्रोडक्ट को घुसते चले जाना है, उसकी सब निशेष को तराशते चले जाना, उसको खंगालते चले जाना है, और आपको कोशिश करना है ऐसे प्रोडक्ट को ढूंढ के निकालने का जो कि पोटेंशियल प्रोडक्ट हो, राइट? सो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं गो थ्रू करूंगा होम एंड किचन को। तो Amazon भी आपको बताते रहते हैं ना, बेस्ट सेलर है, न्यू हॉट रिलीजेस है, मूवर्स एंड शेकर्स है। तो न्यू हॉट रिलीजेस और मूवर्स एंड शेकर ऐसी सेगमेंट है जहाँ से पास्ट डेज में जो अच्छा परफॉर्म किए वो लिस्ट Amazon खुद आपको निकाल कर देते हैं। तो ये आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। बट एनी हाउ मैं न्यू हॉट रिलीजेस में कई बार प्रोडक्ट रिसर्च करते रहता हूँ। सो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं होम एंड किचन में देखने वाला हूँ ना, तो कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। अभी एक सारी की सारी कैटेगरी है ना, कैटेगरी की ट्री खुल जाएगी। जैसे मैंने होम एंड किचन को सेलेक्ट किया तो कैटेगरी ट्री है ना, ये सारी की सारी कैटेगरी ट्री वहाँ पे खुल करके आ गई, राइट? तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्या सर्च करूँ, रैंडमली मैं उठा रहा हूँ। मेरे पास कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है यहाँ पे कि मुझको कौन सा प्रोडक्ट को फिगर आउट करना है, कौन सा प्रोडक्ट को। ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट को रिसर्च कर रहे होते हो ना, तो आपको कुछ चीज़ें कंसिडर करनी है। आपको कंसिडर करना है एज अ बिगिनर, आपको लैब टेस्ट उसमें नहीं होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, बैटरी नहीं होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट में, क्योंकि अगर उसमें बहुत सारी सर्टिफिकेशन लगती है ना, तो आपको इनिशियली आपके पास एक टाइट बजट होती है जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको अवॉइड करनी है ऐसी जिसमें लैब टेस्ट हो, जिसमें लिथियम आयन की बैटरी लो, जिसमें सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड हो एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, बहुत ज़्यादा रिस्क हो, जिसमें बहुत ज़्यादा सर्च और सप्लाई और डिमांड बहुत ज़्यादा हो। तो उतना ही ज़्यादा आप, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे सप्लाई और डिमांड होगी, उतनी ज़्यादा कंपटीशन भी तो होती है, राइट? तो आपको ढूंढना है ऐसे प्रोडक्ट को जिसकी रिव्यू काउंट जो है ना वो क्लोज टू अराउंड 200 to 500 होनी चाहिए, जिसकी सेल्स वॉल्यूम भी 200 से 500 पर मंथ की सेल्स होनी चाहिए, जिसकी सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली 500 से कम तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप उससे नीचे जाते हो ना, तो कई बार मैन्युफैक्चरर्स भी सेल कर रहे होते हैं ना, तो मैन्युफैक्चरर से आपको कम्पीट बिल्कुल नहीं करना, दैट इज अ रेड फ्लैग अगेन, राइट? तो आपको मैन्युफैक्चरर से कभी आप कम्पीट कर भी नहीं पाओगे वैसे तो। आपको टिपिकल जो प्राइवेट लेवल ब्रांड ओनर्स होते हैं ना, वो उनकी प्राइस रेंज भी अराउंड 400-500 रुपीज़ होती है, जहाँ पे वो एटलीस्ट 30% 35% की प्रॉफिट मार्जिन को प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो अभी रैंडमली मैं चेक करता हूँ कि मुझको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए। किचन एंड डाइनिंग भी जाते हैं, लेट्स सी। देखो मैंने जैसा बताया ना कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है ही नहीं इसका जो मैं आपको बता दूं और आपको फटाफट से कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए। टेबलवेयर में जाते हैं, किचन, होम एंड किचन में। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये काफ़ी सैचुरेट हो चुकी है ना। ऐसे देखो 16 हज़ार रिव्यूज़ है, तो ये रेड फ्लैग है। यहाँ पे 3 लाख रिव्यूज़ है। चॉपर है, ये वेइंग स्केल है, दीज ऑल आर रेड फ्लैग्स, राइट? इसको आपको कंसिडर नहीं करना है। उतनी ज़्यादा आपको नॉलेज भी प्रोसेस करनी है, उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी प्रोसेस करनी है इन सबको कॉम्पीट करने के लिए। और ऑब्वियसली ये सैचुरेट भी हो चुकी है ना, कई सप्लायर जो है ना वो 10-10 हज़ार रिव्यूज़ के साथ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको आपको हमेशा अवॉइड करनी है। आपको रैंडमली पिक करना है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बोला ना कि रैबिट होल स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट, अगेन ये कोई प्राइवेट लेवल ब्रांड है, पिजन बाय स्टोरकार्ट, राइट?
तो ये भी अगेन 21,000 रिव्यूज है, हमें अवॉइड करना है, बिल्कुल भी हमें इसको टच भी नहीं करना, राइट। यहाँ पे लेट्स सी किचन नाइफ होल्डर्स, इस पर्टिकुलर मेन कीवर्ड को देखते हैं। स्टेनलेस मैंने यहाँ पे स्टेनलेस देखते हैं। ओके, सो यहाँ ये देखो, ये मैंने पहले भी कभी देखा हुआ है, राइट। तो ये प्रीवियसली व्यूड आ रही है ना, यहाँ पे मैंने पहले भी कभी देखा है। तो मैं ऐसे प्रोडक्ट रिसर्च करते रहता हूँ, तो इसको नए टैब में ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें हम कुछ कर सकते नहीं कर सकते। सी दिस पर्टिकुलर ब्रांड इज इप्सिट। अब पता नहीं इप्सिट होम एंड किचन कुछ रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लिंक नहीं कर पा रहा हूँ। इप्सिट कोई इसकी ऐसी ब्रांड रिकॉल बनाने के लिए कोई अच्छा सा ब्रांड नेम होना चाहिए, राइट। अगेन इसकी मेन जो इमेज भी है उस पर भी कोई ब्रांड की लोगो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक हेडरूम हमारे पास मिल जाती है ना प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने की। अब ये जो स्टेनलेस स्टील स्पून होल्डर है, मेन कीवर्ड है। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है कि स्टेनलेस स्टील स्पून होल्डर इस पर्टिकुलर मेन कीवर्ड में अगर कस्टमर सर्च करते हैं ना सर्च बार में, यहाँ पे अगर ब्रांड नेम, इस पर्टिकुलर ब्रांड नेम को इंक्लूड करके सर्च करें, दैट इज अ रेड फ्लैग। प्रोडक्ट आपको ऐसा सेलेक्ट करना है, कैटेगरी आपको ऐसी सेलेक्ट करनी है जिसमें ब्रांड की डोमिनेंस बिल्कुल ना हो या फिर ना के बराबर हो। तो वहीं पे जाकर के आपको हेडरूम मिलती है प्ले करने की, वहाँ पे डिफरेंशिएट करने की। यहाँ पे अब जैसे मैं पिछले 5 साल से अमेजोन ई कॉमर्स कर रहा हूँ ना, मेरे को आइडिया होता है कि एक प्रोडक्ट को बिल्ड किया है। अब यहाँ पे देखो 20 रिव्यूज, सिर्फ और सिर्फ 20 रिव्यूज के साथ यहाँ पे जो सेलर है ना, वो रैंडमली एक प्राइवेट लेबल ब्रांड के साथ, कोई वेल नोन ब्रांड नहीं है, कोई रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड नहीं है, इसकी कोई ब्रांड डोमिनेंस नहीं है मार्केट में, राइट। तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दिस कैन बी डेवलप, दिस प्रोडक्ट कैन बी डेवलप, राइट। इसकी मेन इमेज भी है ना, इस पर इन्होंने लोगो भी ऐड नहीं किया है। ऑब्वियसली यहाँ पे इन्होंने इप्सिट एक टेक्स्ट किया है, यहाँ पे एक सिमेट्रिक लोगो इनको ऐड करना चाहिए। इनकी पैकेजिंग, यहाँ पे एक हेडरूम है हमारे पास ऑब्वियसली इसको डेवलप करने का। तो यहाँ पे इसको उठाते हैं, स्टैंड फॉर किचन, इसको सर्च करते हैं, देखते हैं फर्स्ट पेज पे जो है ना अमेज़न पे किस तरीके से यहाँ पे सेल्स है, किस तरीके से रिव्यूज़ है। हमें कोशिश यही करना कि 500 से नीचे रिव्यू होना चाहिए, वहीं पे जो हम उसको कॉम्पीट कर सकते हैं, उनको डिसरप्ट कर सकते हैं, राइट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, राइट काइंड ऑफ स्किल के साथ, राइट। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे अभी खोला था ना, वही आ रही है इप्सिट की, दैट इज 20 रिव्यूज उनकी प्रोडक्ट में है। 300 पास्ट मंथ में उन्होंने सेल किया है, दैट टू डिसेंट सेलिंग प्राइस, दैट इज 499, 500 जो हमारी बेंचमार्क है ना, जो हमारी क्राइटेरिया है। अगेन यहाँ पे आपको देखना है कि कॉम्पिटिटर किस तरह करे। 210 रिव्यूज़ के साथ 50 यूनिट्स, अगेन 450 रुपीज़ के अराउंड उन्होंने लिस्ट कर रखा है। सो या आपको देखते जाना, ये प्रोडक्ट है। अगेन दिस इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी गुड। 27 रिव्यूज़ के साथ एक्रोमेक, पता नहीं कौन सी ब्रांड है, और ये ब्रांड नेम ऐसे सेलेक्ट करते हैं, पता नहीं ये रिलेट ही नहीं करती होम एंड किचन से, पता नहीं कैसे वो सेलेक्ट करते हैं, उनकी कितनी पुअर वो ये पर्टिकुलर स्किल है ब्रांड को सिलेक्ट करने की, ब्रांड नेम को, ट्रेडमार्क को सिलेक्ट करने की। बट एनी हाउ अच्छा परफॉर्म करिए 27 रिव्यूज़ के साथ। दिस इज सेलिंग क्लोज टू अराउंड 100 यूनिट्स वो सेल कर रहे हैं हर मंथ के लिए। 399 रुपीज़ है, बट हमें कोशिश करना है कि 500 रुपीज़, तो 500 इसको लेकर के जा सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। क्योंकि उन्होंने कुछ भी एफर्ट डालते नहीं, कुछ भी डिफरेंशिएट करते नहीं। देखो कोई भी लोगो ऐड नहीं कर रखा है, कुछ भी ऐड कर ही रखा है, सारे के सारे एक जैसी इमेजेस को भी उठाते हैं और कलर की वेरिएशन को कुछ वेरिएट करते ही नहीं है ना, वो कलर को वेरिएट करना चाहते हैं ना, वहाँ पे लोगो को, सिमेट्रिक लोगो, ब्रांड नेम कुछ भी डालना ही नहीं चाहते, वो एफर्ट लगा नहीं चाहते, उठा करके सीधा मुझे लगता है कि इंडिया मार्ट से यहाँ पे इन्होंने लिस्ट कर दिया, राइट। सो या हमें अभी ये भी मुझे लग रहा है कि इन्होंने भी क्या है ना कि ये ब्रांड नेम जो इन्होंने डाल रखा है ना, वो भी मुझे लगता है कि इन्होंने खुद से ही टेक्स्ट यहाँ उठा करके पेस्ट कर दिया। तो या दिस हैज अ पोटेंशियल दैट कैन बी बिल्ड। इसमें प्रोडक्ट लाइन पूरी की पूरी बिल्ड कर सकते हैं, ब्रांड इसके अराउंड बिल्ड करके हम अच्छा बिजनेस बना सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब देखा फटाफट से मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया जिसमें हमारे पास हेडरूम मिलता है, डिफरेंशिएशन की हेडरूम मिलती है। जी अब ये प्रोडक्ट जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट जो है ना 500 रुपीज़ में सेल कर रही है, जिसमें हम डिसेंट अमाउंट, होम एंड किचन में तो ऑब्वियसली 35% तक की प्रॉफिट मार्जिन को अगर लार्जर क्वांटिटी सप्लायर के साथ ऑर्डर करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ 20 रिव्यूज़ के साथ 300 पर मंथ ये सेल्स अचीव कर रही है। तो ये डिसेंटली हमें डेलिबरेटली ऐसे कैटेगरी, ऐसे प्रोडक्ट को अवॉइड करना है जो 10,000 सेल्स को अचीव कर रही है, क्योंकि उतना ही ज़्यादा हमें भी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस करना है, लॉजिक प्रोसेस करना है, स्किल प्रोसेस करना है उसको कम्पीट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे कम रिव्यूज़ के साथ हमें चेक करना है कि जो सेलर्स है ना वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं फर्स्ट पेज में, सेकंड पेज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
तो या दिस इज द प्रोडक्ट। इसमें ऐसे ऐसे ही दिमाग चलता है एक एंटरप्रेन्योर का, राइट। एक जो प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं ना, Amazon FBA, सो सक्सेसफुल सेलर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे यहाँ पे डिफरेंशिएशन की हेडरूम मिल जाती है। यहाँ पे कलर को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ऑब्वियसली इसकी जो ब्लैक है ना, इसकी कलर को डिफरेंशिएट, यहाँ पे लोगो, सिमेट्रिक लोगो को ऐड कर सकते हैं। लोगो ऐड करने से आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, राइट। आपकी कैटलॉग की वैल्यू बढ़ जाती है। कस्टमर को लगता है कि वो ब्रांड, ऑब्वियसली एक प्राइवेट लेवल ब्रांड है जिसकी कोई बहुत ज्यादा रिकॉल वैल्यू। See, अब now this particular product is getting ranked in kitchen and Rex holder 198। 30 डेज की रेवेन्यू यहाँ पे 1,50,000 वो रेवेन्यू कर रहे हैं और क्लोज टू अराउंड 300 यूनिट सेल कर रहे हैं, राइट। जैसे जैसे इनकी रिव्यू बढ़ती चली जाएगी, 20 रिव्यू के साथ इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो सोचो आने वाले टाइम में जो और भी ज़्यादा रिव्यूज आएंगे ना उनके, तो कितना अच्छा वो परफॉर्म करेंगे, राइट। वो एसेट ही बन जाएगी, उनको रीस्टॉक करना रहेगा, उनको बस चेक करते रहना है कि उनकी प्रोडक्ट लाइव है कि नहीं, ऐड किस तरह परफॉर्म कर रही है, राइट। 20 रिव्यूज़ के साथ अगर ये प्रोडक्ट 1.5 लाख रुपये 300 यूनिट्स सेल कर रही है, 1.5 लाख रुपए की रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसमें डिफरेंशिएट की हेडरूम हो जाती है, पैकेजिंग को डिफरेंशिएट कर सकते हो, लोगो ऐड कर सकते हो, मेन इमेज में ही अभी इनको ये जो यहाँ पे डाला है ना कि मेन इमेज में इनको सिमेट्रिक लोगो ऐड करनी चाहिए, अपनी ब्रांड नेम डालनी चाहिए, राइट। तभी जाकर के स्टैंड करती है, नहीं तो सारी की सारी प्रोडक्ट सेम लगती है ना। अब अगेन मेरी पास्ट एक्सपीरियंस में बता सकता हूँ, ये प्रोडक्ट जो है ना आपको 50, 60, 80 रुपये में, 100 रुपये में मिल जाएगी, लोकल सप्लायर से भी मिल जाएगी। अब क्या है ना कि आप अगर लॉन्ग रन के लिए बिजनेस करना चाहते हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप डायरेक्टली इंडिया मार्ट से चाइना से इंपोर्ट कर लो, ऑब्वियसली। सो या बट इनिशियल स्टेज पे आप फर्स्ट बैच ऑर्डर कर सकते हो इंडिया मार्ट के थ्रू। ट्रायल एंड एरर आपको चेक करनी है ना कि किस तरह सप्लाई डिमांड है, आपका सेल्स वॉल्यूम पता चलती है कैसे परफॉर्म कर रहे हो। तो या इसको स्केल किया जा सकता है। दिस इज द प्रोडक्ट दैट कैन बी स्केल्ड। सो इसकी सर्च वॉल्यूम भी यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो, स्पून होल्डर, कटलरी स्टैंड, ऐसे कस्टमर जो वो है सर्च टर्म है ना, वो यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख पाओ लास्ट 3 मंथ की यहाँ पे वो यहाँ पे दिखाते हैं ना। Amazon भी खुद यहाँ पे दिखाती है कि 300 यूनिट्स पास मंथ पे सेल हुई है, राइट। तो या दिस इज द प्रोडक्ट दैट कैन बी बिल्ड, राइट। अब इसको अब क्या है ना कि ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन है ना, जो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखी ना, हीलियम 10 की एक्सटेंशन। तो वहाँ से मेरे को सारी की सारी यहाँ पे मुझे एक एक प्रोडक्ट को खोल, यही अब टूल की बेनिफिट यही होती है ना कि अब आप अगर लाखों प्रोडक्ट में से एक एक प्रोडक्ट को खोल के देखने लग जाए, उसकी एसएन क्या है, उसकी सेल्स क्या है, उसकी वो रेटिंग क्या है, रिव्यू क्या है, तो दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, राइट। बट या एनी हाउ टूल्स आपकी काम को आसान बनाती है, तो टूल्स आपको यूज़ करना चाहिए। इनिशियल लेवल पे आपके पास उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ऑब्वियसली। बट अगेन ये जो हीलियम 10 जो एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड कर रखा है ना, हीलियम 10 की टूल, वो आपको 7 डेज की ट्रायल भी देते हैं, तो उसको आप वो काफ़ी रहेगा 7 डेज आपकी प्रोडक्ट को वैलिडेट एनालाइज करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए, राइट। सो या दिस इज द प्रोडक्ट दैट कैन बी बिल्ड। उसमें देखते हैं कि बहुत सारे ये सेल्स है ना डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है। अब ऐसी कैटेगरी को भी, ऐसी प्रोडक्ट को देखना है ना मेन कीवर्ड को डाल के कि फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे सेल्स आ रही है कि नहीं, तो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ना, सेल्स सबके पास जा रही है ना, इसका मतलब है कि वहाँ पे हेडरूम है हमारे को डिफरेंशिएट करने की। हम वहाँ पे डिफरेंशिएट करके प्रोडक्ट को बिल्ड कर सकते हैं, प्रोडक्ट को, ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं, और क्लोज टुगेदर हम वहाँ पे एक प्रोडक्ट लाइन ही बिल्ड कर सकते हैं जहाँ पे हम एक ब्रांड को डेवलप करके लॉन्ग रन के लिए सस्टेनेबल बिजनेस बना सकते हैं Amazon पे। तो या यहाँ पे Amazon की विदिनी मैंने होम एंड किचन में एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है दैट इज जनरेटिंग 1.5 लाख रुपीज़ और 200 प्लस 300 सेल्स वो पर मंथ कर रहे हैं, राइट। इसमें आगे जाकर के जब रिव्यू काउंट बढ़ेगा, रेटिंग बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ा सकते हो 699, 799। तो या ये एक सेचुरेशन लेवल होती है प्राइस की, बट या यू कैन ग्रेजुअली थोड़ा इंक्रीज करके आप टेस्ट कर सकते हो मार्केट, क्यों उतने ज़्यादा ऑर्डर्स उतने ही आ रहे हैं कि क्या हो रहे हैं, तो वो एनालाइज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप हेडरूम मिल जाती है ना, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो सारे के सारे। लगता है ये इंडिया मार्ट से उठा के यहाँ पे इमेजेस, चाइनीज सप्लाई अलीबाबा से उठा के इमेजेस यहाँ पे डाल रहे हैं ना, तो इतना भी वो इफर्ट नहीं लगाना चाहते कि वहाँ पे लोगो डाले, वहाँ पे कलर वेरिएशन कुछ भी करे, तो सिंपली वो उठा करके सेल कर रहे। बट एनी हाउ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज परफॉर्मिंग गुड, तो यहाँ पे हमारे पास हेडरूम है, राइट। अब यहाँ पे हीलियम 10 को भी यूज़ कर सकते हो ना। ब्लैक बॉक्स है, जैसे ब्लैक बॉक्स है तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए ब्लैक बॉक्स को यूज़ कर सकते हो। सेरिब्रो है, यहाँ पे आप कंप्यूटर्स की कीवर्ड्स को एनालाइज कर, ASN उठा के यहाँ पे डालते हो ना, तो कंप्यूटर की सारी कौन कौन सी कीवर्ड पे वो रैंक कर रहे कंप्यूटर, वो यहाँ पे दिखाते हैं। मैग्नेट्स पे आप रेलेवेंट कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो ये टूल्स जो है ना काम आपका आसान बनाती है, राइट। तो अगर हम ब्लैक बॉक्स में भी देखें ना प्रोडक्ट रिसर्च, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कोई प्रोडक्ट सर्च किया होगा ना होम एंड किचन में, तो यहाँ पे होम एंड किचन में ही हम रहने देते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट की 50 रुपये क्यों डाला है पता नहीं, एटलीस्ट इसको 199 रुपीज़ तो डालनी चाहिए, तो 50 रुपीज़ है, ओके। सो शूज़ बॉक्स में पर्टिकुलर प्रोडक्ट फिट हो रही है, यस।
उसकी रिव्यू काउंट जो है ना 200 से नीचे थोड़ा सा कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, तो मज़ा नहीं आता। तो मॉडरेट यहाँ पे 200 से 500 रिव्यूज़ वी कैन कॉम्पीट दैट, राइट। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फिल्टर लगा रखा था, किसी चीज़ को मैं सर्च कर रहा हूँ, हो सकता है। सो यहाँ पे आप मेन कीवर्ड को भी डालते हो ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, स्टेनलेस स्टील होल्डर कटलरी सेट फॉर किचन, या स्टेनलेस स्टील होल्डर, कोई अगर आप सर्च बार में डालते हो ना, तो यहाँ पे डालते हो, सर्च करने के बाद सारे रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चलती है कि सेल्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है अलग अलग ब्रांड की। यहाँ पे 262 रिव्यूज़ के साथ भी 200 यूनिट 500 के प्राइस रेंज पे सेल कर रहे हैं। ओवियोल, अब पता नहीं चाइनीज़ ब्रांड है या क्या है, लुप्रो ओवियोल, अभी इसकी रिकॉल इतनी बुरी है ना ट्रेंड सेंस की। कोवकार्ट तो चलो फिर भी ठीक लग रहा है, कोवकार्ट, डाइनोर, अब ये पता नहीं कहाँ से ब्रांड नेम उठाते हैं, आई हैव नो क्लू, बट ये ब्रांड की रिकॉल बहुत ही बुरी होगी जब ये स्केल कर जाएंगे ना, तो ब्रांड लोग याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ब्रांड नेम सेलेक्ट करना भी एक आर्ट है, राइट। तो या इस तरीके से आप देख रहे हो ना कि सेल्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे सेल्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सारे सेलर्स के पास ना, इनको भी सेल्स मिल रही है। सो इनको भी सेल्स मिली, अलग अलग ब्रांड्स के पास सेल्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो डिमांड अच्छा है। और सारे के सारे उठा के एक ही प्रोडक्ट डाल रहे हैं ना, ये तो यहाँ पे इन्होंने टेक्स्ट ऐड किया है, बट सारे के सारे एक ही इमेज को उठा करके सारे के सारे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, सारे के सारे ब्रांड जो है ना, सबको सेल्स मिल रही है, कम रिव्यूज हैं, सबको सेल्स मिल रही है, एंड दैट इज अ ग्रीन फ्लैग, राइट। इसको कम्पीट कर सकते हैं। ऑब्वियसली सैचुरेशन पॉइंट आ जाती है, बट नाउ दिस कैन बी कम्पीटेड, राइट। इसको कम्पीट किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है ना कि इस पर्टिकुलर एक्सरे को अगर चलाते हैं ना, एक्सरे रन करके देखते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो एक्सरे रन करते हैं ना, तो हमें किस तरह से वो फर्स्ट पेज किस तरह से कंपटीशन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, सर्च वॉल्यूम क्या है, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। इसकी सर्च वॉल्यूम देखो यहाँ पे 781 है, जो कि 1000 के नीचे है। वो लॉन्ग टेल कीवर्ड है ना, स्टेनलेस स्टील यहाँ पे ऐड कर रखा है ना, स्पून होल्डर की सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, तो स्टेनलेस स्टील इसमें प्रीफिक्स ऐड कर रखा है, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड बन गई है, तो उसकी सर्च वॉल्यूम ये है, तो अच्छा ही है, 1000 के अराउंड सर्च वॉल्यूम है ना, तो ठीक ही है। तो यहाँ पे किस तरीके से जो सेल्स है ना, किस तरीके से कॉम्पिटिशन परफॉर्म कर रही है, वो यहाँ पे टूल्स में आपको ईजी हो जाती है देखना, राइट। लोड मोड यहाँ पे करो तो सारी की सारी वहाँ पे सारी की सारी वो आ जाती है कि सर्च वॉल्यूम क्या है, टोटल रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या है, एवरेज प्राइस क्या है, एवरेज बेस्टसेलर रैंक क्या है, एवरेज रिव्यूज क्या है, सारी की सारी आपके पास आ जाती है ना, तो आपको इजी हो जाता है ना वैलिडेट करना प्रोडक्ट को। जैसे इस पर्टिकुलर कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम ये है, इसकी टोटल रेवेन्यू ये है, तो आप किस तरह से कॉम्पिटिटर परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी सेल्स क्या है मंथली, यहाँ पे देख पा रहे हो ना, जैसे मैंने बताया ना 200 से 500 के बीच में होनी चाहिए सेल, तो ये ठीक ठाक सेल्स है ना, 52 से इसकी ये जो है ना, ये कैटेगरी जो है ना वो आगे बढ़ने वाली मेरे को लगता है, ये पर्टिकुलर शब्निश। तो या इसकी रिव्यू काउंट, इसकी बेस्टसेलर होम किचन में क्या है, इसकी रिव्यू काउंट क्या है, तो उसकी फीस क्या जा रही है, अमेजोन FBA की फीस है ना वो क्या जा रही है, उसकी रेटिंग क्या है, रिव्यू क्या, सब कुछ आपको यहाँ पे एक पेज पे ही। अब इसको वन बाय वन अगर आप देखने लग जाओ ना, तो दैट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, राइट। वो हो पॉसिबल भी नहीं है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि यहाँ पे भी आप वैलिडेट कर सकते हो, आपको पता चलता है ना किस तरीके से सेल्स है, किस तरीके से कंपटीशन है, किस तरीके से रिव्यू काउंट है आपकी कॉम्पिटिटर्स की। तो कुछ पैरामीटर्स है जो आपको कंसिडर करना है, आपको ध्यान रखना है कि उसकी प्राइस जो है, प्रोडक्ट का आप जो फाइनलाइज करने वाले हो, उसमें हेडरूम हो, ब्रांड रिकॉग्निशन नहीं हो, उसमें ब्रांड डोमिनेंस नहीं हो, उसमें डिफरेंशिएशन की हेडरूम हो, कि प्राइस जो है ना 500 के आसपास हो, उसकी रिव्यू काउंट जो है ना 200 से 500 के अंदर हो, वहाँ पे आप कम्पीट कर सकते हो, राइट। उसमें फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे आपको चेक करना है कि सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, सेल्स जो फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे और भी जो ब्रांड्स हैं, और भी प्राइवेट लेवल ब्रांड्स हैं, उनको सेल्स मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से आपको वैलिडेट करना है ना, आपको सीधा बहुत सारे क्राइटेरियाज को आपको टाइम देना है प्रोडक्ट रिसर्च में, तभी जाकर के आप लॉन्ग रन के लिए सस्टेनेबल बिजनेस को बना पाओगे, और लॉन्ग रन के लिए आप अमेजोन से पैसा बना पाओगे, राइट। तो यहाँ पे आपको 1 मंथ काफ़ी रहेगा, 1 मंथ की आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो हीलियम 10 की, और 1 मंथ में फिर आप वैलिडेट कर सकते हो प्रोडक्ट को, कंप्यूटर को ट्रैक कर सकते हो, ऑल ऑफ दैट, राइट। तो ये यहाँ पे अब इसको सोर्स करने के लिए मुझको लगता है कि ये सोर्स करना ये भी कोई बहुत ही मेजर टास्क नहीं है। इसको सोर्स करना इंडिया मार्ट से आप सोर्स कर सकते हो फर्स्ट बैच, बट एनी हाउ
यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए एनी हाउ हमारे पास मैन्युफैक्चरर के पास ही जाना पड़ेगा ना, हमें लोगो यहाँ पे कलर चेंजेस, लोगो चेंजेस यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए, फर्स्ट पेज ये प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरर करके देते हैं ना, क्योंकि अगर आप सेम प्रोडक्ट उठा करके तो क्यों कंसिडर करेंगे ना कस्टमर बाई करना। सेम प्रोडक्ट अगर मान लो 500 रिव्यूज के साथ कोई सेल कर रहा है और उसकी प्राइस भी 499 है और कोई और कॉम्पिटिटर आ जाता है वो भी सेम प्रोडक्ट सेम लिस्टिंग सेल कर रहा है, तो ऑब्वियसली जिसकी कम प्राइस होगी उसी के साथ कस्टमर गो थ्रू करेंगे ना। तो ऑब्वियसली आपको इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए जब आप अमेजोन के साथ सेल कर रहे हो। ऑब्वियसली ग्रेजुअली आपकी नॉलेज और ये एक्सपीरियंस डेवलप होती है। So yeah, we found a product that is being sold at 499, that is 500 rupees, with less than 20 रिव्यूज़ के साथ अच्छी परफॉर्म कर रही है, 300 पर मंथ की सेल्स जनरेट कर रही है, 1,51,000 की रेवेन्यू जनरेट कर रही है, 294 यानी कि 294 पर यूनिट सेल हो रही है। तो यहाँ पे हेडरूम हमारे पास है, हम इसको बिल्ड कर सकते हैं, कॉम्पीट कर सकते हैं, वेरी इजी राइट। बट ऑब्वियसली उतना ज़्यादा नॉलेज, उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस को प्रोसेस करना होगा, इसको स्केल करने के लिए एक सर्टेन लेवल के लिए राइट, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स भी ऑलरेडी इसको कर रहे हैं ना। तो इसको आई थिंक इसको सोर्स किया जा सकता है, अगर चाइना से डायरेक्ट सोर्स करे ना, अली बाबा से सोर्स करे तो आई थिंक इसको 80 से 100 रुपये में सोर्स किया जा सकता है। ऑब्वियसली उनकी MOQs होती है ना, मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी, तो वो आपको थोड़ा कंसिडर करना है। बट एनी हाउ स्पून होल्डर ऐसा कुछ सिमिलर मेरे को अगर नज़र आएगा ना तो मैं इसको ओपन करूँगा अलग टैग में। सो या दिस इज द प्रोडक्ट, आई थिंक दिस इज द सेम प्रोडक्ट। तो वो यहीं से उठा के सारे के सारे इमेजेस भी डाल रहे हैं ना, तो आपको लोगो ऐड करानी है, कलर वेरिएशन अगर पॉसिबल है, पैकेजिंग की, प्रोडक्ट इंसर्ट की, कुछ कॉम्बो दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, वो सब आपको चेक करना है ना। तो ये मैंने जैसे बताया ना कि 80-100 रुपये में यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो लोअर क्वांटिटी, और जैसे जैसे आप लार्जर क्वांटिटी ऑर्डर करते हो ना तो उनकी प्राइस भी गिरते चली जाती है। तो या हम इसको डायरेक्टली यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं और चाइना से डायरेक्टली इसको इंपोर्ट करके दिस कैन बी स्केल्ड ऑन अ सर्टेन एक्सटेंट राइट। सो या दिस वाज द वीडियो। आई होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है। आपको देखो ये सब वीडियो जो मेरी होती है ना, वो ऐसे नहीं कि सीधे सीधे आपको इसको कॉपी कर लो। ये होती है कि मैं सोच कैसे रहा हूँ, मैं तीसरे प्रोडक्ट को कैसे लिंक करते चले जा रहा हूँ, मैं कैसे वैलिडेट कर रहा हूँ, मैं कैसे चीज़ों को आइडिएट कर रहा हूँ, उसको वैलिडेट कर रहा हूँ, उसको एनालाइज कर रहा हूँ। ये सब आपको माइंड मैपिंग करनी है, आपको देखनी है कि मेरी थॉट प्रोसेस क्या होती है व्हेन आई एम रिसर्चिंग फॉर अ प्रोडक्ट राइट। तो इस तरीके से आपको ओके। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर दो एल्गोरिथम के लिए, ताकि इसकी रीच अच्छी हो और भी जो सेलर्स है ना, न्यू सेलर्स, उनको हेल्पफुल हो। वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसे क्रिंज वीडियो, कॉमेडी वीडियोस जहाँ पे कोई डांस कर रहा है, कुछ कर रहा है, वहाँ पे तो आप लाइक करते हो। जैसे और भी जो एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर ना, उनको भी आपको सपोर्ट करना चाहिए यार। ये टाइम लगती है, एफर्ट लगती है वीडियोस को बनाने में। सो या आपको उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएशन ऐसे ही है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको लाइक करना है, वीडियो शेयर करना है, जिसको हेल्पफुल है उसके तक वीडियो को पहुँचाना है। तो आपको हेल्प करनी चाहिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स की। दे डोंट एम टू गेट लैक्स ऑफ व्यूज राइट, बट राइट ऑडियंस को पहुंचने के लिए आपको लाइक तो करना ही चाहिए। उनको एफर्ट लगता है, उनको टाइम लगता है, एंड व्हेन वी से टाइम इज मनी, तो यहाँ पैसा ही बर्न हो रहा है। अगर टाइम लग रहा है तो पैसा ही जा रहा है ना, टाइम इज मनी हम कहते हैं ना। तो या दिस वाज द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो। आप मेरे साथ डायरेक्टली कॉल शेड्यूल कर सकते हो, लिंक आपको पहले डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्टली मेरे साथ कॉल शेड्यूल कर सकते हो। वहाँ में हम चेक कर सकते हैं कि हाउ वी कैन हेल्प यू राइट। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।